नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में दंगा फैलाने की ओवैसी की साजिश की। पेशे से वकील, धर्म से मुस्लिम और स्वभाव से कट्टर हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मुस्लिम समाज के युवाओं को आगाह करते हुए कहा है कि जिस जगह पर पिछले 5 सालों से पवित्र कुरान पढ़ी जा रही थी वह जगह उनके हाथों में अब नहीं है। ओवैसी का मतलब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर से था, जो ओवैसी के मुताबिक मुस्लिमों के अधिकार क्षेत्र से छीनकर हिंदुओं को दे दिया गया। जहां श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वैसे तो ओवैसी कोर्ट, अदालत, न्यायालय के फैसले को सर्वोपरि बताते हुए उसे बिना किसी इफ एंड बट के मानने की बात करते रहते हैं, लेकिन फैसला जब उनके खिलाफ आता है तो अपना विरोध भी जताने में गुरेज नहीं करते। ओवैसी श्री राम मंदिर के निर्माण के विरोध का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। चूंकि पेशे से वकील हैं, सो तर्कपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताते हैं और अपनी कट्टर बातों को लोगों के सामने भी रखते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि कहीं कानून के पेच में ना फंस जाए। लेकिन इस बार जो उन्होंने बात कही है वो कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं दिखती, बल्कि यह सांप्रदायिक, भड़काऊ और मुस्लिम युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने वाला लगता है। जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक मुस्लिम युवाओं को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को इस्लाम की चाशनी में लपेट कर उकसाता था और दंगे करवाता था, ओवैसी का बयान भी उसी तरीके का प्रतीत होता है। मामला दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में पड़ने वाले सुनहरी बाग मस्जिद का है, जिसके कारण लुटियन जोन का ट्रैफिक जाम होता है। खासतौर पर इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय सहित लगभग सभी मंत्रालयों की तरफ जाने वाले की रास्ते की रफ्तार भी इस मस्जिद से बाधित होती है, जिसके कारण इस मस्जिद को हटाने के लिए एनडीएमसी ने पहल की और लोगों से सुझाव मांगा था। बात दिल्ली के सुनहरी बाग मस्जिद की थी, लेकिन ओवैसी का दर्द छलक आया अयोध्या के श्री राम मंदिर पर। ओवैसी केंद्र सरकार से मुस्लिम युवाओं को केंद्र सरकार की गतिविधि से सावधान रहने की नसीहत देने लगे। मुस्लिम युवाओं का आह्वान करने लगे, उन्हें उकसाने लगे, कहने लगे कि उनके मस्जिद को छीनने का दर्द उन्हें क्यों नहीं हो रहा है। मुस्लिम युवाओं से उन्होंने अलर्ट और एकजुट रहने की अपील भी की। ओवैसी ने कहा कि अपनी एकता और ताकत युवा बनाए रखें और ऐसा संभव है कि हमारी मस्जिदें आगे भी हमसे छीन ली जाए। एक शातिर और सधे हुए कट्टर मुस्लिम वकील की तरह ओवैसी ने अपने भाषण में राम मंदिर या अयोध्या का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन 500 वर्ष पुरानी मस्जिद की बात कर सब कुछ साफ भी कर दिया। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या ओवैसी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में दंगा भड़काना चाहता है। क्या अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण ओवैसी को रास नहीं आ रहा है। क्या ओवैसी मुस्लिम समाज को अदालत के फैसले के खिलाफ भड़काकर देश में अशांति फैलाना चाहता है। और क्या एनडीएमसी का सुनहरी बाग मस्जिद को ट्रैफिक जाम के कारण हटाने का फैसला सही है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले उन बयानों को देखते हैं जिसके कारण ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने के लिए बैठे। क्या कहा था ओवैसी ने और ओवैसी के इस बयान के बाद से क्या प्रतिक्रियाएं आई है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, वो भी आपको सुनवाते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं ओवैसी ने क्या कहा। मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो
कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। मैं क्यों जाऊंगा भाई, मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ। इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। वो तहतुस्सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक यानी आसमान तक मस्जिद होती है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ और नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी दूसरी चीज़ से तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी आस्था है, हमारा यकीन है, हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। यार क्या समझे, हम तो कामयाब हैं। हम कहते थे कि मस्जिद अपनी जगह है, जो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई जाएगी वो मस्जिद इस्लाम में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। तो दर्द केवल ये नहीं है कि मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाई गई, बल्कि दर्द के ये है कि क्यों बनाई गई है और आगे इस दिन के याद में, उस दिन की प्रतीक्षा में ये लोग हैं जब ये राम मंदिर को तोड़ के, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, उसे तोड़कर फिर से मस्जिद बनाने के सपने भी कुछ लोग जो है अपने दिलों में पाल के रखे हुए हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ रेणु खीर जी है, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है वीएचपी की, हाजी नाजी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे रमाकांत मिश्र है, और मधुमुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता है और इस तरीके के मामलों पर अच्छी समझ रखते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर रेणु खीर जी से करना चाहूँगा। और रेणु जी, जिस तरीके का ये मसला आया है पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे लोग अभी देश में ऐसे हैं जो अभी भी राम मंदिर के प्रति जो है अपना द्वेष जो है वो पाले हुए हैं दिल में, और मौका आने पे वो उसे बाहर भी निकाल देते हैं। अभी असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया है, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, मुस्लिम युवाओं को उकसा रहे, भड़का रहे, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। और क्या आपको लगता है कि विश्व हिंदू परिषद इसका माकूल जवाब देगी? मुकेश जी, जैसा आपने कहा, ओवैसी साहब जिस दिन से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत की है, उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू समाज और हिंदुत्व को गाली देकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां जो हैं उन्होंने सेकने का काम किया है। जहां तक बात है श्री राम लला मंदिर निर्माण की, तो ये इतिहास बताता है 500 साल पूर्व बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वहां पर मंदिर को तोड़कर, रामलला के मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद का निर्माण कराया था। और इसकी पुष्टि इस दौरान लगभग जितने भी समय ऐतिहासिक विकास हुए हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके माध्यम से भी की गई है। और इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी नवंबर 2019 में की, जिसमें उन्होंने बताया, और उसमें उन्होंने बाकायदा हमारा जो इतिहास संकलन है, पुरातत्व विश्लेषण विभाग है, उसका ब्यौरा देते हुए बताया कि विवादित भूमि पर वास्तव में रामलला का हमें चित्र मिलते हैं, उनके होने के हमें वहां पे पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। और जहां तक बात है ओवैसी साहब की और बहुत सारे जो मुस्लिम जिहादी संगठन, जिहादी मानसिकता के लोग हैं,
उनकी राजनीति ही इस आधार पर टिकी हुई है और इस आधार पे वो अपनी राजनीति को अंजाम देते हैं कि किस तरीके से हिंदू समाज, भारतीय समाज को तोड़कर जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा दिया जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। जहां तक बात है विश्व हिंदू की परिषद की इसको जवाब देने की, तो इसका जवाब पूरे भारतीय समाज ने, पूरे हिंदू समाज ने एकजुट होकर दिया है। और हमने जो 500 सालों से ठीक है जो हिंदू समाज द्वारा, ठीक है, मैंने कहा था कि असदुद्दीन चलाया ओवैसी जा को रहा आप था। लोग क्या जवाब देंगे, मैं ये पूछ रहा था, मैं ये जान रहा था। इतिहास भूगोल सबको पता है, असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरीके की बातें करी है, उसका क्या जवाब विश्व हिंदू परिषद देगी, ये सवाल मेरा था। मधु मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। मधु जी, ये जो इस तरीके की बातें, चूंकि वकील है वो, असदुद्दीन ओवैसी बातें करते हैं, तीखी कट्टर बातें करते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि कहीं कानून के पेंच में ना फंसे। आज भी जो उन्होंने बात करी है, उन्होंने कहीं भी अयोध्या का या श्री राम मंदिर का जिक्र नहीं किया, लेकिन बातें उन्होंने उसी की है कि 500 साल पुरानी मस्जिद जो है वो अब हमारे हाथ में नहीं है। और जिस तरीके से युवाओं को भड़का रहे हैं, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। दो तरीके से, एक तो जैसे एक हिंदूवादी लोग देते हैं, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए, उस तरीके की बात। और दूसरी, चूँकि आप भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, और इस तरीके के बयान का कानूनी जवाब क्या होना चाहिए वो भी मैं चाहूँगा कि आप एक बार दें। मधु जी। जी, लेकिन पहले हमें नेतृत्व में जाना पड़ेगा कि आपने कहा वकील, मैं कहता हूं ये जोकर है, क्योंकि वकील वो है जो कानून की बात करे, कानून की भाषा बोले, और जिस देश में वो वकालत कर रहा है वहां के संविधान के अनुसार बोले। तो ये वकील नहीं है, जोकर है। दूसरी बात, आपने कहा कि इसके खिलाफ क्या हो सकता है और क्या हमारा एक हिंदूवादी होने के कारण क्या जवाब होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो शायद मैंने देखा है कि विष्णु गुप्ता ने इसके खिलाफ जो है शिकायत की, और कई जगह ऐसी शिकायतें होंगी, और इसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये ऐसा बोलता क्यों है? देखिए क्या है, आपको याद होगा इसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए, तो पुलिस हटा देने से वो क्या कर देगा। लेकिन कहीं न कहीं जो हमारी न्यायपालिका है, वैसे अगर कोई विवादित विषय नहीं है, केवल कानून का विषय है, तो न्यायपालिका बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन जैसे ही किसी आइडियोलॉजी की बात आ जाती है, विशेष धर्म की बात आ जाती है, तो जुडिशरी को क्या हो जाता है पता नहीं, उसको बरी कर दिया गया कि सबूत नहीं है। अरे भाई, वीडियोग्राफी हुई थी, वीडियो था, यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन आपके पास सबूत नहीं है। अगर इवन अगर प्रोसिक्यूशन ने सबूत नहीं दिए, तो भी कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे कि ये जो एविडेंस है वो प्रॉपर नहीं है, इसका एविडेंस लाया जाए और उसको दोबारा पनिश किया जाए। लेकिन नहीं किया, न तो इसको संज्ञान उच्च न्यायालय ने लिया, न सर्वोच्च न्यायालय ने। आपको याद होगा कि मनीष कश्यप को बंद कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता, लेकिन जुबेर को सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है। तो कहीं न कहीं बायस एटीट्यूड जो जुडिशरी का है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बायस एटीट्यूड इसका जिम्मेदार है। अब जो ये बकवास कर रहे हैं, इस पर मैं बोलना चाहूंगा। अगर ये मैं मानता हूं कि कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, सुन्ना को मानते हैं, तो उसके अनुसार भी उस किसी जगह पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता जो बालात ली गई हो। तो ये 4000 से प्लस मंदिर जो हैं, जो भारत में हैं, वो बालात लिए गए हैं, जबरदस्ती छीने गए हैं, उनका प्रमाण है, तो वहां मस्जिद हो ही नहीं सकती। तो ये मस्जिद है ही नहीं। तीसरी बात, हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो सुनता रहता है, वो सुनता रहता है, ये सुनाते रहते हैं। अब देखिए, शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी का एमपी है। अब ऐसे बेवकूफ इंसान को जो भारतीय संविधान और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पर अंगुली उठा रहा है, उसके द्वारा दिए गए निर्णय की आलोचना एक सम्मान पूर्वक आप कर सकते हैं, लेकिन बेईमानी हुई, बिल्कुल आप उसे बायस नहीं कह सकते हैं, पक्षपातपूर्ण नहीं कह सकते, और इसको लेकर के अब अवेलना तो ठीक है मधु मुकुल जी। मुकेश जी साजिद रफीदी बकवास कर रहा है, वो धमकी दे रहा है खुलेआम, इससे बड़ी धमकी दे रहा है कि इसको तोड़ा जाएगा। आप
बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं कि एक तरफ कुछ लोग जो हैं वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग मुस्लिम युवाओं को भड़काने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जी मुकेश जी ने सब में क्या कह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, गजबाए हिंद वो कह रहा है पूरे भारत पर हम कब्जा कर लेंगे और सारे मंदिरों को तोड़ देंगे। आज तक क्या कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन? हाजी नाजिम आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, अपना सर हिला रहे हैं, मैं जाऊंगा, आ रहा हूं आपके पास। जी ठीक है, हाजी नाजिम सुन रहे हैं और आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, बोल तो नहीं रहे लेकिन सर जी हाजी सर देश का गौरव मिटा दिया जाता है, हमें ही धमकाया जाता है। जी सर हो गया सर। अब एक बार हाजी जी को सुनते हैं। हाजी नाजिम, ओवैसी ने जो इस तरीके की बात करी है, सार्वजनिक मंच से की है, पब्लिक के बीच में की है और युवाओं को भड़काया है, मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम किया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, और अभी जो आप मधु मुकुल जी की बात पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे वो भी प्रतिक्रिया, लेकिन पहले ओवैसी पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी दें। हाँ देखिए, ओवैसी के बयान दिया है उसके अंदर मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है? विवादित बयान तो नहीं दिया है, ये बताइए मुकेश जी। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि अपने युवाओं से कि मस्जिदों को आबाद रखिए, नमाज पढ़िए, बात कहाँ है वो? उनको करने वाली बात कही गई है। और रही बात ये, अब दूसरे टॉपिक पे मैं आता हूँ कि अभी जो नहीं आप दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले ओवैसी की बात पूरी, उन्होंने लगता है कि आपने एक लाइन केवल सुनी है। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों से जो मस्जिद हमारे पास थी उसे छीन लिया गया है, उसे आबाद रखना चाहिए और आने वाले टाइम में मस्जिद भी हमसे छीन ली जाएगी, इसलिए एकजुट रहो। ये इस एकजुटता का मतलब क्या है? हाँ देखिए मुकेश जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। देखिए हम भारत के संविधान को मानने वाले हैं और ये मुल्क जो संविधान से चलेगा, ये किसी की आस्था से नहीं चलेगा। और मुकेश जी मैं ये बता दूं कि भारत की धार्मिक किताब का नाम जो है संविधान है, वो भारत के हर व्यक्ति, हर बच्चे पे लागू तो आप कुरान से पहले संविधान को मानते हैं? आप कुरान को पहले मानते हैं या संविधान को मानते हैं? आपने कहा, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने कहा कि धार्मिक किताब संविधान है, तो आप कह दीजिए यहाँ पर जी कि मैं कुरान से पहले संविधान को मानता हूं। ये तो सही, मैंने कहा पूरे भारत की धार्मिक किताब संविधान है। और देखिए मैं मुस्लिम हूं तो मेरे अपने धर्म से वो कुरान है, सबसे सर्वोपरि जो है भारत का संविधान है। कुरान मेरे आस्था है। हिंदू भाइयों की आस्था रामचरितमानस है, महाभारत है, श्रीमद्। लेकिन सबसे पहले क्या है आपके हिसाब से? सबसे पहले आप क्या है, कुरान है या संविधान है? आप संविधान को पहले मानेंगे या कुरान को पहले मानेंगे? देखिए इस मुल्क का जो संविधान है वो सर्वोपरि है, मगर मैं मुस्लिम हूं, संविधान को मानते हुए। सुनिए सर, समझ गया, चलिए आगे बढ़िए, मैं समझ गया, नियत समझ में आ गई जी। हाँ मैंने कहा ना, संविधान को मानते हुए संविधान मुझे इस चीज की इजाजत देता है कि मैं अपने कुरान भी पढ़ूं, नमाज भी पढ़ूं, मेरा संविधान मुझे इस चीज की इजाजत दे रहा है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मुकेश जी देखिए, अब आपने कहा आपत्ति दर्ज कराने की, तो मैं ये कहता हूं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलेगा या इस्लामिक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र, जो अभी इन्होंने गजवाए हिंद कहा, इस तरीके का एक प्रोपगंडा अगर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अगर पूरे आपके चैनल के माध्यम से अगर नफरत का माहौल देश के अंदर फैलाएंगे तो ये गलत है। मुकेश जी, ये देश संविधान से चलता है और ये देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब है जो आज भी जिंदा है। आज भी अगर आप मस्जिदों के सामने भाई उसी तहजीब की तो बात हो रही है जो ओवैसी ने किस तहजीब की बात की है, वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे कि ओवैसी की इस बात पे आपको आपत्ति क्यों नहीं है? क्यों आपको लगता है कि ओवैसी की बात सही है, युवाओं को एकजुट रहने की बात और मस्जिद को बचाए रखने के लिए एकजुट के? क्या मस्जिद तोड़े जा रहे हैं भारत में आपके हिसाब से, ओवैसी के हिसाब से? बात सुनहरी बाग मस्जिद को लेकर के थी, उस पर सुझाव मांगा गया था। इसमें गलत क्या है? बीच सड़क पे अगर कोई मस्जिद पड़ रही है तो उसको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए, इसके लिए अगर सुझाव मांगा गया तो वो सांप्रदायिक कैसे हो गया? बात उस पे हो रही थी ना, लेकिन आप लोगों ने उसे जोड़ दिया ओवैसी ने सीधे राम मंदिर से, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं राम मंदिर के बनाए जाने का जो है एक दर्द जो है दिल में कहीं ना कहीं छुपा है। रमाकांत मिश्र जी है। रमाकांत जी, क्या आपको लगता है कि सुनहरी बाग मस्जिद को हटाए जाने के लिए जो सुझाव मांगे गए थे उसकी आड़ में राम मंदिर पे निशाना बनाया जा रहा है और देश में जो है एक सांप्रदायिक माहौल, एक दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है? मुकेश जी, यहाँ पर देश के अंदर में हमने देखा है जो कि बहुत ऐसे आड़ लिए जा रहे हैं या लिए गए थे
जो माहौल खराब करने के लिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए यहाँ पर अनेक प्रयास हुए हैं। मात्र ओवैसी की ही बात नहीं है, यहाँ पर देश के अंदर में अनेक ओवैसी हैं जो कि राम मंदिर के ऊपर में निर्णय आने के बावजूद भी अभी भी इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं, जो कि राम मंदिर के ऊपर में फैसला आने के बाद और उस अयोध्या में फैसला आने के बाद राम मंदिर वहां भव्य बन रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है। निश्चित तौर पर अभी भी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पचा नहीं पा रहे हैं। और ये जो वक्तव्य है, जो ओवैसी साहब का वक्तव्य मैंने सुना है, इसमें तो वही वक्तव्य मुझे याद आ रहा है जब सीएए के लिए शाहीन बाग के अंदर में वहां पर जो धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें सोनिया गांधी जी ने कहा था जो कि अब हमें घर से निकलने का समय आ गया। तो वो जो आह्वान कर रहे थे, यही आह्वान यहाँ पर भी उन्होंने कहा है, क्योंकि युवाओं को इसके लिए एक होना पड़ेगा। युवाओं के अंदर में ये दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही चीज पूछने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद शहीद हो गया, ये तो बहुत बड़ा मतलब पता नहीं क्या कौन सा, ये लोग तो कुरान से देश को चलाना चाहते हैं, जबकि बार बार हर एक चीज के ऊपर में कहते नहीं हम तो संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर अनेक ऐसे हैं, लेकिन एक चीज जरूर बताता हूं आपको मुकेश जी, जो यहाँ पर किसी के धमकी से ये देश नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी हो, अगर ये सोचेगा जो कि मैं धमकी से देश चलाऊंगा और कानून अपने हिसाब से चलाऊंगा, ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि देश के अंदर में वो सरकार बैठी हुई है। बिल्कुल ओवैसी के इस बयान पे बिल्कुल ओवैसी के इस बयान पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और शाहनवाज हुसैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार उनको सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। एक बार देखते हैं क्या कहा है गिरिराज सिंह जी ने। देखिए ओवैसी, मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही डीएनए पूरे देश में है, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। हम लोग सब प्रभु श्री राम के संतान हैं। कहां मस्जिद छीनी जा रही, कौन मस्जिद छीन रहा है, क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो अदालत के फैसले से बन रहा है। मुस्लिम पक्ष ने भी अदालत के फैसले को हम मानेंगे ये कहा था, और अदालत ने जब फैसला दिया तो वहाँ श्री राम मंदिर बन रहा है। सबको स्वीकार करना चाहिए, न कि इस पर इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। पूरे मुल्क का माहौल अच्छा है। बिल्कुल हमारे साथ हैं हाजी नाजिम। हाजी, पहले जब मामला कोर्ट में था तो कोर्ट में ये तय हुआ था कि अदालत जो कहेगी हम मानेंगे, लेकिन जब अदालत ने कह दिया कि वहाँ पर राम मंदिर बनना है और अदालत के आदेश के बाद जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो फिर ये विरोध क्यों? दिल में इतनी वैमनस्यता, इतनी शत्रुता, इतनी कटुता क्यों? मुकेश जी देखिए, अभी मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, पूरे भारत के हर नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया खुले बाहों से और सराहा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और बात जब आती है मुकेश जी की, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलेगा, ये किसी की आस्था से नहीं चलेगा, ये हाजी नाजिम की आस्था से नहीं चलेगा, ना मुकेश जी आपकी ना रमन। तो आप ओवैसी का विरोध क्यों नहीं किया? ओवैसी का यह बयान जो है वो आपको आपत्तिजनक क्यों नहीं लगता है? इसके क्या तर्क है? ओवैसी ने जो इस तरीके से कहा है वो आपको आपत्तिजनक क्यों नहीं लगा? मुकेश जी देखिए, ये संविधान हर किसी को आजादी देता है बोलने की, हर किसी का अपना व्यक्त है वो रख सकता है। और रही बात ये देखिए, जैसे बार-बार आपके बयान से अगर देश में दंगा भड़कता है तो वो भी क्या इजाजत है? डॉक्टर रेणु कीर जी कुछ बोलना चाह रही हैं। अगर आपके बयान से दंगा भड़कता है तो आपको ऐसा बोलने की इजाजत संविधान नहीं देता है। रेणु जी, ठीक है एक्शन होना चाहिए। ठीक है रेणु जी, एक बार रेणु जी। मुकेश जी, मैं हाजी नाजी जी को पूछना भी चाहूंगी और बताना भी चाहूंगी कि जो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, वो आपको अपना धर्म में विश्वास करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी तरह स्वतंत्रता देता है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस तरीके के भड़काऊ भाषण जो ओवैसी जी अभी मंच पे देते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर पूरी तरीके से भारतीय संविधान इस पर अंकुश लगाता है, निरंकुश लगाता है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की असंवैधानिक, गैर कानूनी और धार्मिक संवेदनशीलताओं को भड़काने वाली गतिविधियों को अंजाम देता है, तो वो
पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और मैं बिल्कुल ओवैसी के इस बयान, ओवैसी का यह बयान पूरी तरीके से गैर कानूनी है। उनको अभी भारतीय संविधान को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। और मैं साथ ही साथ उनको बताना चाहूंगी कि अभी जिस राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे शायद कट्टरपंथियों के पेट में, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया है, मंदिर में श्री राम लला के दर्शन करें और उनसे सीखें कैसे सामाजिक सौहार्द, कैसे सामाजिक अस्मिता, कैसे सामाजिक एकता, कैसे समाज कल्याण के लिए काम किया जाता है। मधु जी क्या लगता है, धर्म विशेष के लिए आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप युवाओं में एजुकेशन को बढ़ावा देने की बजाय, आप युवाओं में रोजगार के प्रति संवेदनशील होने के बजाय आप ऐसे धार्मिक मुद्दों को उठाकर हमारे युवा पीढ़ी को बरगलाने का काम करते हैं। आपके अनुसार क्या यही भारतीय मधु जी क्या आपको लगता है? रेणु जी हो गया, समझ गए लोग, ठीक है नाज़मी साहब, ठीक है, क्या है भारतीय संविधान, जरा पढ़िए, ठीक है रेणु जी, ठीक है रेणु जी, समझ जवाब ले लूंगा मैं आपके मधु, ठीक मैं आऊंगा हाजी जी, मैं आपके पास आऊंगा, पहले मधु जी के पास। मधु जी क्या लगता है कि मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन का एक कारण ओवैसी ऐसे नेता भी हैं जो अपनी राजनीति के लिए अपने समाज के युवाओं का इस्तेमाल करते हैं? मधु मुकुल जी। मुकेश जी, मैं सबसे पहले हाजी नाजिम जी को जवाब देना चाहूंगा। उनका कहना था कि मैं सांप्रदायिकता बढ़ा रहा हूं इस चैनल से सर्वोच्च न्यायालय पर होने के बाद। बिल्कुल रेणु जी ने सही कहा कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, इनको संविधान आता नहीं। आपने प्रश्न पूछा कि आप कुरान को सर्वोपरि मानते हैं या संविधान को, ये उसका जवाब नहीं दे पाए। मैं इनसे पूछता हूं कि आप शरिया के अनुसार बीच में नहीं हाजी नाजिम बीच में नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आज आऊंगा आपके पास, बीच में नहीं हाजी नाजिम प्लीज, बीच में नहीं जी। मधु जी, अरे मैं बोल रहा हूँ, बीच में नहीं बोलिए जी। देखिए क्या है कि मैंने कहा गजबाए हिंद, वो व्यक्ति जो कह रहा है उसके संदर्भ में मैंने कहा वो धमकी दे रहा है। वो कह रहा है गजबाए हिंद का एक ट्रेलर दिखाना चाह रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जैसा कि वो हैदराबादी जोकर कर रहा है। देखिए मुकेश जी, हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, सारे युवा मुस्लिम युवा ऐसे नहीं है। आज मुस्लिम युवा, मैक्सिमम मुस्लिम युवा विकास चाहता है। आज वो इस सरकार के पक्ष में खड़ा दिखता है, बिल्कुल इसी से उनके पेट में बुड़बुड़ाहट हो रही है। आप देखिए, अगर मुस्लिम युवा उनको सपोर्ट कर रहा होता तो उनकी जमानतें न जब्त होती। हर जगह गए, हर जगह ओवैसी जो है नाक रगड़ के आ गया, लेकिन कुछ नहीं मिला ना उसको, जोकर ही साबित हुआ ना। इसका मतलब मुस्लिम युवा इतना बेवकूफ तो नहीं है जितना ये समझ रहे हैं, और ये उसको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अरे सरकार जो है विकास का कार्य कर रही है, विकास के पथ पर आगे अग्रसर हो रही है, लेकिन ये उनको भड़काना चाहते हैं, ये गजवाए हिंद लाना चाहते हैं, ये अपने उस आसमानी किताब को लाना चाहते हैं, यहाँ थोपना चाहते हैं जो कहीं वैज्ञानिकता का प्रमाण ही नहीं देती। देखिए शर्मनाक विषय है। खैर, अब आपने ये प्रश्न पूछा था, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरी आवाज उसमें क्लियर नहीं थी। क्या आपने प्रश्न पूछा था? मैंने पूछा था क्या जो मुस्लिमों के पिछड़ेपन का कारण जो है, क्या ओवैसी जैसे नेता हैं जो अपने स्वार्थ और राजनीति के लिए ऐसे युवाओं का इस्तेमाल करते हैं? जिस तरीके का बयान है, जिस तरीके से युवाओं को भड़का रहे हैं, उसे उनकी राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन उन युवाओं का क्या जो देश की मुख्य धारा में जुड़ने चाहिए थे, उनको तो वो दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। मुकेश जी, ये पिछले 70 वर्षों से, मैं क्षमा चाहता हूँ कि ब्रेन वॉश किया गया है हमारे देश में, हमारी पुस्तकों में, हमारे इतिहास के माध्यम से, हमारी गाथाओं के माध्यम से सत्य को छुपाया गया है, गौरव को छुपाया गया है, भारतीय संस्कृति को छुपाया गया है। अब धीरे धीरे जब वो उभर रही हैं, तो जो युवा इस्तेमाल हुए, आतंकवाद के रास्ते पर गए या विभिन्न अन्य रास्तों पर गए, वो समझ रहे हैं। इवन आतंकवादी बनने के बाद भी कुछ युवा, मैं भी पढ़ रहा था, एक रियाज अहमद है, कोई IAS ऑफिसर है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। मैं उसको पुस्तक को पढ़कर बड़ा खुश हुआ कि देखिए ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान एक जैसे हैं। जो पढ़ रहे हैं, जिनका ज्ञान चक्षु खुल रहा है, वो इनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, ये उसी से छटपटाहट के कारण ये नहीं चाहते कि मुस्लिम युवा जो पढ़ा लिखा है वो पढ़े लिखे अपना विकास करे, अपने देश का विकास करे। ऐसा नहीं, वो चाहते हैं वो आतंकवाद की ओर जाए, दंगा फसाद करे
और इनको वोट दे, जिससे इनकी रोजी रोटी चलती रहे। अरे ओवैसी का आप पूरा का पूरा इतिहास देखिए, ये वही परिवार है ना, उसी परिवार से तो ओवैसी आता है जो भारत को तोड़ने का किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने नाक रगड़ा, वही परिवार है ना। उस परिवार का आदमी होने के नाते वो भारत की संप्रभुता, भारत के विकास से कभी सहमत नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उसको सदैव जोकर कहता हूँ, जोकर जोकर जोकर, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके लिए साहब होगा क्योंकि गजवा हिंद का समर्पण। रमाकांत मिश्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रमाकांत जी, आप बीच में ही आपको रोक दिया था। देखिए, ये वो व्यक्ति हैं जिनका न कोई विचारधारा से लेना देना है, न किसी आइडियोलॉजी से लेना देना है, न किसी प्रिंसिपल से, न किसी सिद्धांत से लेना देना, केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। हमने हर जगह देखा है, जो सदन के अंदर में भी ये वही व्यक्ति हैं जो आपने देखा होगा, जो कि कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनको मेन धारा से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। जो व्यक्ति केवल राजनीतिक विचारधारा लेकर के आगे बढ़ेगा, वो समाज के अंदर में क्या संदेश देगा? ओवैसी जैसे ओवैसी जैसे ही व्यक्ति जो है सो हमने देखा जो सामाजिक विचारधारा से मेन स्ट्रीम से मुसलमानों को जिस तरह से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। अगर इस विचारधारा को लेकर के अभी भी ओवैसी साहब का अगर आंख नहीं खुलता है या मुस्लिम युवाओं को आंख नहीं खुलता है, तो मुझे लगता है जो कि ओवैसी साहब को ना कोई कानून इनको समझा सकता है, न कोई, मुझे लगता है जो कि हाँ ये चीज जरूर है, जो धमकाने का जो प्रयास कर रहे हैं ये सरकार यहाँ पर ऐसी बैठी हुई है जो ऐसे धमकाने पे काम नहीं चलती। नहीं, कानून तो समझा ही सकता है सर, हमारा कानून इतना कमजोर नहीं है। अगर कानून चाहे तो वैसे जैसे नेताओं को धमका भी सकता है, सीधा भी कर सकता है, और जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उस रास्ते से उठा भी सकता है। तो कानून तो अपना मजबूत है, मुझे पूरा यकीन है अपने कानून पे। हाजी नाजिम कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाजी, क्यों नहीं आप एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर लेकर के चलना चाहते हैं? आप क्यों ओवैसी ऐसे लोगों की ये हिफाजत करते हैं, उनके बयानों की, उनकी तरफदारी करते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं वो ठीक बोल रहा है? क्यों इतना तरफदारी कर रहे हैं उनकी? हाँ मुकेश जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, भारत के हर मुसलमान के हाथ में कुरान है और लैपटॉप भी है। मैं आपकी बात बताता हूँ, हम वही मुसलमान हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रूप में देश के आऊंगा आपके पास। जी जी जी। और हम वही मुस्लिम है, वीर अब्दुल हमीद बनकर हमने पाकिस्तान को खुलेआम चुनौती देकर उसको मुंह की खिलाई है। हम वही मुस्लिम है। और सर अब एक चीज, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने सदन का नाम लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सदन के बारे में चर्चा हुई है। अब ये बताइए, सदन के अंदर ही एक सांसद दूसरे सांसद पर अभद्र टिप्पणी करता है, लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है, उसे आतंकवादी, दूसरी तरफ 10 सेकंड में जवाब दूंगा मैं। जी जी। देखिए यहाँ पर हाजी नाजिम साहब ने कहा जो कि सदन के अंदर में ये चर्चाएं हुई। एक चीज बताइए, उस बयान के साथ कौन खड़ा मिला? मुझे खाली यही बता देंगे, सदन के अंदर में चर्चा हुई लेकिन उस बयान के साथ कौन खड़ा मिला? मैं तो पहले ही कहता हूं जो कि हम उस बयान का भी विरोध करते हैं जो कम से कम सामाजिक स्ट्रक्चर को बिगाड़ने का काम करता है। ठीक है, लेकिन बात ये दूसरी कर रहे थे, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं, सवाल कुछ और कर रहे थे, जवाब लगता है एक दूसरे की बात आप लोग समझ नहीं रहे। चलिए मैं मधु जी, हाजी जी बात हो गई, बात खत्म हो गई आपकी? हाजी नाजिम बात खत्म हो गई हो तो मैं मधु जी की पास जाऊं। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा है युवा। अरे ओवैसी पे बात कीजिए ना, ओवैसी चाहता ही नहीं है जो नौकरी करे मुस्लिम युवा, वो तो चाहता है कि वो सब जो है फिदायीन हमला करे। नौकरी करने की अगर करवाने की उनकी मंशा होती तो कुछ दूसरी चीज करते। बहुत अधिकार है एक सांसद के पास, सांसद अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उन्हें तो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। मधु जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी 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 मधु जी। एक मैं चीज और कहना चाहूंगा, एक राष्ट्रीय चैनल पर मैं हूँ तो अभी साजिद रतलीर को सुन रहा था, वो कह रहा था कि जहाँ मस्जिद बन गई वो हमेशा रहती है, कयामत तक रहती है। तो मैं उसको अनुरोध करूंगा कि वो चाइना चला जाए, मैं चाइना का बहुत सारा डिटेल दे दूंगा। जो चाइना ने दबाकर मस्जिदों को तोड़कर मूत्रालय बनाया है, मूत्रालय वहां जाकर बनाए। सऊदिया अरबिया ने डेवलपमेंट के लिए कम से कम, मेरे पास रिकॉर्ड है और मैं नाम अभी दे सकता हूं, 4 मस्जिदों को तोड़ा है। ये लोग बकवास करते हैं केवल भारत में, सऊदिया में, चाइना में इनकी हिम्मत नहीं होती। अब तो डेनमार्क भी बोल रहा है। देखिए देश के विकास का रोड़ा ये बन रहे हैं। डेनमार्क भी बोल रहा है, नीदरलैंड भी बोल रहा है, पूरा यूरोप बोल रहा है। केवल दो तीन छोटे छोटे देश नहीं, पूरा यूरोप बोल रहा है
कि इसी तरीके के काम किया जाए। बिल्कुल पूरा यूरोप जो है वो इस्लाम के इस फॉर्मेट से परेशान है। ठीक है सर, ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, बार बार वाइंड अप करने का इशारा किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, जो हमारे साथ जुड़े थे हाजी नाजिम जी आपका, इसके अलावा रमाकांत मिश्रा जी और रेनू खीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा किया आपने। लेकिन जो ओवैसी ने बात कही है उस पर वो चिंता बढ़ाती है। चिंता केवल ये नहीं बढ़ाती है कि मुस्लिम युवाओं को जिस तरीके से भड़का करके देश में अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वैसे केवल वही चिंता नहीं है, बल्कि चिंता यह भी है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ओवैसी कहीं देश में दंगा तो नहीं करवाना चाहता। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग हमारे साथ ये आगे भी जुड़ेंगे, क्योंकि ये चर्चा अभी आज यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, ये आगे और भी बढ़ेगी। और जब तक ये आशंका पूरी तरीके से निराधार नहीं साबित हो जाती है, तब तक ये चर्चा होती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।